मैडम का जो है अभी सुजाता मैडम का आपको वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर से इंडिया लेवल पे अब ये धूम मचाने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट अब एमआई लाइफस्टाइल इनको हायर करेगी। कुछ पहले आप वीडियो दिखाना चाहते हैं? नहीं सर, पहले वीडियो। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और 60% से भारत की 60% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है और कृषि कार्य पर निर्भर करती है ना। कृषि एक ऐसा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत एक नींव है ना। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं अपनाई हैं। एक ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को अपनाया, जिसमें कृषि के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी के तहत नए नए बीजों का निर्माण किया जिससे कृषि अच्छे से की जाए। लेकिन एक चीज उसमें ड्रॉबैक रह गई, कमी यह रह गई कि जो मिट्टी को, फसलों को जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो नहीं मिल पा रही थी। मिट्टी को पोषक तत्व हवा, पानी, इन सब से मिलता है। फसलों को पोषक तत्व तो हवा, पानी, मिट्टी, इन सब चीजों से मिलता है ना। जैसे कि हवा से कार्बन, हवा से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मिट्टी से NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज, कैल्शियम, सल्फर, कॉपर, ये सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी के, हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरत होती है। लेकिन हुआ क्या, ये सारी चीजें धीरे धीरे कमर्शियलाइज होती चली गई। किसान फर्टिलाइजर की ओर बढ़ता चला गया, केमिकल्स की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन किसानों को जैसे जैसे लोगों ने गाइड किया, कंपनी आती गई फर्टिलाइजर की, उन्होंने गाइड किया कि केमिकल्स यूज करो। उनसे दो कारण सामने है। पहला, हमारी जमीन बंजर होती चली गई। दूसरा, जो हम ये फर्टिलाइजर हार्मफुल केमिकल यूज कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे शरीर, हमारी और आपकी सेहत को बहुत इफेक्ट कर रहा है। जो हमारे पास सब्जियां, फल, फ्रूट्स जो पहुंच रहे हैं वो सभी केमिकल इन्फेक्टेड है, जिससे आजकल देखते हैं कि छोटी छोटी सी उम्र में लोगों को कैंसर हो रहे हैं। कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं। आज की डेट में जो लोग अल्कोहल भी नहीं लेते उनका लीवर फैटी है। रीजन, केमिकल यूज सब्जियां अपन ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज अपन अनाज खा रहे हैं, यही हुआ है ना। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारी एमआई लाइफस्टाइल कंपनी इंडिया एग्रो प्रोडक्ट, मतलब इंडिया एग्रो प्रोडक्ट, जो विदाउट केमिकल अपन कैसे फसल उगा सकते हैं, है ना, बिना केमिकल्स के अपन कैसे फसलों का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें है पहला प्रोडक्ट भूअस्त्र सुपर। भूअस्त्र सुपर एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है हमारी सॉइल के लिए। सॉइल का एक स्वच्छ करने का एक फॉर्मूला है, मतलब हमारी मिट्टी को साफ करने का एक तरीका है। यह उर्वरक नहीं है, ना ही उर्वरक का एक विकल्प है। भूअस्त्र सुपर हमारी मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। भूअस्त्र सुपर जब हम जमीन में छिड़काव करते हैं, जब हम इसमें जमीन में छिड़काव किए अपनी फसल में और इसको सिंचाई की, तो यह पानी के साथ पौधे की जड़ों में जाके चिपक जाती है। यह एक लेपित प्रोडक्ट है। जब ये फसल में नीचे जाता है, जड़ों में चिपक जाता है, तो जो जड़ों को कीड़े काटने वाले कीड़े होते हैं जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल की जड़ों को काटते हैं, जैसे घोंगे हो गए, दीमक हो गई, क्रिकेट हो गया, है ना, ये सारे कीड़े होते हैं जो फसल के पौधे को काटते हैं, फसल के पौधे की जड़ों को काटते हैं। तो ये भूअस्त्र सुपर का जब अपन छिड़काव किए तो ये पौधों की जड़ों में जाके चिपक गया। ये एक लेपित प्रोडक्ट है, तो ये चिपक गया। जब ये कीड़े उसको जड़ों को खाते हैं तो उनके कीड़े को शरीर को लकवा मार जाता है, मतलब कीड़े की मांसपेशियों को संकुचित हो जाती है, तंत्रिका कोशिका दब जाती है, जिससे उनके शरीर में लकवा मार जाता है ना। भूअस्त्र सुपर जमीन को कैरियोफिलिन प्रदान करता है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है
जो न्यूरोटॉक्सिन देता है, जिससे जो कीड़े की तंत्रिका है वो दब जाती है, मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, जिस कारण से कीड़े मर जाते हैं। भूआ सुपर बुवाई के पहले मिट्टी में डालते हैं, जिससे अपने जो कीड़े होते हैं वो पहले से मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्रो मैजिक। इसको मैडम किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं? सर, ये 12मासी फसलें होती हैं, जैसे अपन धान में भी फ्रूट्स वाली फसलें जो होती हैं उन सब में यूज कर सकते हैं अपन। गन्ने की फसल? हाँ, गन्ने की फसल में एक और वो है कि इसका ना शुगर लेवल और बढ़ा देता है गन्ने का। अच्छा, मतलब मीठा हो जाता है। जी सर। ग्रो मैजिक एडवांस, यह एक पाउडर बेस्ड होता है। ग्रो मैजिक एडवांस अपन इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हमारे इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर मोहन सर ने बनाया है, और यह एक नैनो टेक्नोलॉजी का पहला ऐसा प्रोडक्ट है अपनी MI लाइफस्टाइल कंपनी में जिसको नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कम मात्रा में अधिक उत्पादन और 100% रिजल्ट के साथ ग्रो मैजिक एडवांस ऐसा काम करता है। ग्रो मैजिक एडवांस का काम है, ये पौधे की जड़ों को डेवलप करता है, फूलों को गिरने से बचाता है, अधिक से अधिक फल लगाता है, और जो फल होते हैं उनके वजन को बढ़ाता है। सोयाबीन में ऑयल कंटेंट बढ़ाता है, 5% से ज्यादा सोयाबीन में ऑयल कंटेंट बढ़ाता है। 40 to 45% से 50% मतलब ऑयल कंटेंट हो जाता है सोयाबीन में। कपास का जो होता है, कपास में 5 ग्राम का होता है एक उसका वो, उसमें 7 ग्राम कम से कम उसका वजन बढ़ जाता है ग्रो मैजिक एडवांस की। ग्रो मैजिक के छिड़काव के दौरान यह अपनी कीटनाशक और फर्टिलाइजर मतलब कीटनाशक और खरपतवारनाशक की संख्या को घटाता है ग्रो मैजिक एडवांस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है MI सिट्रा। सर, ये थोड़ा ऊपर नहीं होगा? वहां से होगा, वहां से। हाँ। MI सिट्रा फसलों को जो कीड़े चूस लेते हैं, फसलों के रसों को जो चूस लेते हैं कीड़े, रस फसलों का, पौधे के रसों को जो चूस लेते हैं, और फसलों को जो काटते हैं, मतलब जो स्टेम होते हैं फसल के उसको जो बीच से काट देते हैं जिससे फसल सूख जाती है, उसमें MI सिट्रा का स्प्रे करने से वो उन कीड़ों का नाश हो जाता है। MI सिट्रा कीड़ों के शरीर में कैल्शियम प्लस का नुकसान हो जाता है। MI सिट्रा में कीड़ों के शरीर पे एपिडर्मल एक्डिसियास्ट पाया जाता है, जिससे उनके पानी से कैल्शियम प्लस की कमी हो जाती है कीड़ों के शरीर में, जिससे वह खत्म हो जाती है, मतलब ना। MI प्राउड एक ऐसा प्रोडक्ट है, बरसात के दिनों में देखते हैं कि अपने फसल के पौधे गल जाते हैं, उनकी जड़ें गल जाती हैं। टमाटर के पौधे जो अपन लगाते हैं ना, नर्सरी तैयार करते हैं, टमाटर के पौधे के मतलब आधे से आधे बचते हैं। प्याज का जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं थरा जो लगाते हैं, वो मतलब कहीं नहीं हो पाता ठंडी की वजह से या किसी की वजह से। MI प्राउड का स्प्रे करने से ये सारी उनवन नहीं होती हैं। MI प्राउड मेन है फंगस के लिए। फंगस 2 टाइप्स की होती है, एक पाउडरी मिल्ड्यू जिसमें फसल के पौधे में जो आप पत्ते देखेंगे वो सफेद हो जाते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है, और जो जिसमें देखेंगे फसल के पौधे येलो कलर के हो जाते हैं, जिसमें पीलापन पड़ जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, वो डाउनी मिल्ड्यू होती है। ये 2 टाइप्स की फंगस होती है। फंगस बहुत टाइप्स की होती है, बट ये अपने क्षेत्र में ये 2 टाइप्स की फंगस बहुत पाई जाती हैं। इस फंगस ना लगने से MI प्राउड का अपन स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें अपने पौधे के पत्ते ना सूखेंगे ना सुकड़ेंगे, और पत्ते ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो फूल लगेंगे, फूल ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तो फल बनेंगे। MI स्प्रे प्लस, यह ऑल पर्पस एक अणु भार वाला नॉन ऑयनिक सिलिकॉन पॉलीएथर सरफेक्टेड होता है। मतलब यह जो अपन MI स्प्रे प्लस का छिड़काव जब अपन फसल में करते हैं तो यह
जो दवाई होती है, जो अपन पंप के घोल के साथ इसको तैयार करते हैं, तो जब दवाई होती है उसको चिपकाता है, फैलाता है और अंदर जाता है और रिएक्टर, पॉलीएटर और एक्टिवेटर करता है। मतलब चिपकाता है, मतलब जब भी अपन फसल के में छिड़काव करने के लिए पंप का घोल तैयार करते हैं तो MI स्प्रे प्लस का जब उसके साथ डालते हैं तो मतलब जो फसल के पौधे होते हैं उनके पत्तों में ये दवाइयों को जाके चिपका देता है। दूसरा, फैलता है, मतलब जो दवाई के कण होते हैं उनको पूरे पत्तों में, मतलब पूरे झाड़ में अच्छी तरह से पूरे में फैलाता है, अंदर जाता है। जो MI प्लस पंप के घोल के साथ अगर अपन इसको छिड़काव करते हैं तो इसकी इसके जो फसल होते हैं, फसल के जो पौधा हुआ उसके अंदर दवाइयों को लेके जाता है कि जब मतलब जो अंदर तक के कीड़े हो वो ना रहे। हाँ, एक्टिवेटर करता है, मतलब कार्य की कार्य दक्षता को बढ़ाता है। रिएक्टर मतलब नतीजे, जो नतीजे हैं अपने उनके अधिकतम सीमा को बढ़ा देता है, मतलब अच्छे से अच्छे। पॉलिनेटर, यदि पंप के घोल के साथ हम MI स्प्रे प्लस का स्प्रे करते हैं तो पॉलिनेटर ये पूरे पौधे में फैला देता है, पूरे पौधे के झाड़ को भिगा दिया, मतलब उसको फैला दिया। फिर इसको मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। मधुमक्खी अगर अपनी फसल की ओर आकर्षित होती हैं तो उनमें पॉलिनेटर होता है। पॉलिनेटर जितने अधिक से अधिक मधुमक्खियां अपनी फसल की ओर आएंगी तो पॉलिनेटर होगा, उससे फूल लगेंगे, अधिक से अधिक फूल लगेंगे तो अपने फल बनते हैं, और अधिक फल बनते हैं तो अपना फायदा अच्छा होता है ना। MI वीर एक चूसने वाले कीड़े होते हैं, आपने सुना होगा ना, चूसने वाले हार्वा, मतलब हम साइंस की लैंग्वेज में उसको लार्वा बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं पता, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसको लार्वा बोलते हैं। वो मतलब जो अपन पौधे होते हैं ना, उनको जो सूख जाती हैं उनकी, देखे होंगे आप कभी कि जैसे एक पौधा हुआ उसके ऊपर से ना वो मतलब काला काला पड़ जाता है, तो मतलब उनके पौधे के रसों को वो चूस लेते हैं, उन्हें लार्वा कहते हैं। ऐसे कीड़े होते हैं जो, उनमें अपन MI वीर का छिड़काव कर सकते हैं। यह तंत्रिका प्रणाली पर मॉडिफाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपन सिंचाई के लिए पानी देते हैं। आपको पता है कि वो उसका pH सही है या नहीं, कि मतलब उसमें नमक की मात्रा कितनी है या नहीं। मॉडिफाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके pH को मेंटेन करके रखता है। आप जब घोल तैयार करेंगे तो पानी में मॉडिफाई की कुछ मात्राएं डाल के देखिए, कुछ बूंद डाल के देखिए, वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का होने का मतलब है कि वो pH को मेंटेन है, मतलब वो pH पानी हमारी सिंचाई के लिए उपयुक्त है। ये मॉडिफाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यह बताता है कि हम जो पानी अपनी खेती में दे रहे हैं वो उपयुक्त है या नहीं है। तो मॉडिफाई का छिड़काव करने से आप बिना ट्राई किए भी आपका पानी मतलब pH मेंटेन हो जाएगा, उसका अनुयुक्त पानी भी उपयुक्त हो जाता है मॉडिफाई का स्प्रे करने से। और आप किसी भी सिंचाई के लिए पानी मतलब पानी का pH 6 से 6.5 होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा ना उससे कम होना चाहिए। अम्लीय क्षारीय मतलब होना नहीं चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए। जैसे नमक ज्यादा हो गया अपना, तो नमक ज्यादा हो गया तो नमक का जहाँ जमाव हो जाता है वहां की फसल सूख जाती है। अपन जो स्प्रिंकल मतलब जैसे ऐसे नॉर्मल पानी देते हैं ना पाइप से, और ड्रिप सिंचाई से जैसे मतलब अपने इधर नहीं होती है, बट स्प्रिंकल अपने इधर सिंचाई बहुत होती है, तो उसमें ना जो पानी में नमक की मात्रा होती है तो वो जम जाती है, एक जमीन पर जम जाती है, तो वो जम जाने की वजह से वहां की फसल सूख जाती है। तो अपन मॉडिफाई का स्प्रे करने से अपना पानी का pH मेंटेन रहता है ना। वायरस नाम से ही है कि वायरस के ऊपर काम करता है। जो अपने खेत के बाजू वाले खेत में कोई भी संक्रमक है, कोई भी डिसीज लगी हुई है, कोई भी इंसेक्ट है, उन्हें अपने खेत में आने से रोकता है। वायरस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना। वायरसों के ऊपर काम करता है। आप इनका छिड़काव करिए, कोई बाजू वाली फसल का कोई भी अपने खेत में डिसीज नहीं आ सकता है ना।
ऑलिव कह दे तो अपना एक 9E5 है। जैसे 9E5 200 बीमारियों पर काम करता है, ऑलिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिट्टी से लेके फसल, पानी, वायु, जल सबका मेंटेन करके रखता है, अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है। ऑलिव प्रकाश संश्लेषण को तेज करता है। चयापचय की क्रिया मतलब जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जो अपनी फसलों के लिए मतलब बहुत जरूरी होती हैं, उनको बढ़ाता है ना। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है, पानी की नमी को बढ़ाता है, नमी को बढ़ाता है, नमी को मेंटेन करके रखता है। मतलब एक सारी जो फसलों की अपने खेत के लिए जो भी जरूरत होती है उनको पूर्ण करता है ये ऑलिव। ऑलिव एक उर्वरक नहीं है, लेकिन खेती के लिए एक अलग प्रकार से पदार्थ होता है, जो कि मतलब ऑलिव कहना चाहिए कि आपकी मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक की जो आपकी खेती तहस नहस हुई हो उसके सुधार कर देता है। मिट्टी को मतलब इतनी उपजाऊ क्षमता बढ़ा देता है, कीटनाशकों की संख्या को घटा देता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को घटाता है और खरपतवार नाशकों का कम करता है, कीटनाशकों की संख्या को कम करता है, मतलब फर्टिलाइजर को कम कर देता है ये ऑलिव। ये सारे अपने प्रोडक्ट हैं जो अपने ऑर्गेनिक खेती के लिए मतलब बिना केमिकल के अपन कैसे अच्छी उत्पादन क्षमता मिट्टी की बढ़ा सकते हैं, अपन अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं बिना केमिकल यूज किए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो देख लें। सर वीडियो कहाँ से चालू होगी? मेन रीजन क्या है? अगर अपनी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो अपनी फसल अच्छी होगी, अपनी फसल अच्छी होगी बिना केमिकल के तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि यूरिया यूज ना करें, तो अपन को केमिकल यूज नहीं करना है। अपना इंडिया ग्रो के एक ऐसे प्रोडक्ट हैं कि बिना केमिकल के अपन अच्छी फसल उगा सकते हैं और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इंडिया को मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट अपनी एमआई लाइफस्टाइल इंडिया ग्रो के एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें रिसर्च स्टडीज की गई है और इन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड का अवार्ड मिला है, मतलब सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है, या इसको आईफॉर्म का सर्टिफिकेट मिला है, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट का सर्टिफिकेशन है, बायोसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेशन का सर्टिफिकेशन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। इन सब सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट पहले से ट्राइड है, टेस्टेड है और रिजल्ट गिवन है, तो अपन बिना केमिकल की खेती कर सकते हैं अच्छी तरह से ना। आप 3 साल से यहाँ पे रमाकांत कुशवाहा सर, इन्होंने 3 साल से मतलब ऑर्गेनिक खेती की हुई है, वो आपको थोड़ा और इसके बारे में अच्छे से बता देंगे कि उन्होंने पहले कैसी खेती करते थे और अब उनको क्या रिजल्ट मिले। बिल्कुल, आइए सर। थैंक यू सो मच सुजाता जी, एक बात जोरदार तालियों। हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से प्रमोट किया हुआ है। और ये जो आपने अभी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देखी, इसमें आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ये जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हुई है इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। तो हमारे बहरी वन क्षेत्र से हमारे बीच में विश्वनाथ सर, एक बार जोरदार तालियों से मैं बताना चाहूंगा। सर बताएंगे कि भूअस्त्र, इंडिया एग्रो और ये जो सारे प्रोडक्ट्स थे तो इनके कैसे रिजल्ट आए हैं। तो विश्वनाथ जी को बुलाने के पहले मैं रमाकांत कुशवाहा सर को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज सर आए, आपने उपयोग किया है इन चीजों को, क्या क्या रिजल्ट आपको मिले हैं प्लीज बताएं। हमारे दर्शक जो है सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। थैंक यू, प्लीज सर। नमस्कार, मैं रमाकांत कुशवाहा, नांदघाट से, सेवरा के पास। अभी आप लोगों ने देख ही चुका है कि क्या हालात है हमारे इस देश की, है ना।
अच्छी पैदावारी के चक्कर में हम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। डीएपी, यूरिया, जिंक, जाइम, जो भी दुनिया का लाके उस धरती माँ में डाल दो। वो धरती माता का आप वीडियो देखे अभी आप, वो धरती माता क्या कह रही है ना। एक बच्ची ने उसका उदाहरण दिया है, क्योंकि वो धरती माता एक बोल नहीं सकती। तो मेरे को थोड़ा जल्दी समझ में आया, इस कंपनी से जुड़ने का कारण मेरा एक था, मेरा स्वास्थ्य। और फिर जब जुड़ा मैं, फिर इसके बाद साल 6 महीने के अंदर मेरे को पता चला अपना इंडिया ग्रुप खेती हमारे 2023 में गोल बाजार में इसका कंपनी, जो उन्होंने ये साइंटिस्ट हैं मोहन वेंगलेकर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था गोल बाजार में अपना। तो वहां जाके जब मैंने देखा इस चीज को, सुना, परखा अच्छी तरह से, तो मेरे बात में एक चुभन सी लग गई कि मैं आखिर ऑर्गेनिक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो उन्होंने रिजल्ट एक से एक बताया फर्टिलाइजर्स की, तो मैं बोला एक तो मैं धरती माता को समझो खत्म हुआ। उन्होंने बोल दिया कि 10 से 15 साल के अंदर आप इस जमीन में कुछ पैदा नहीं कर सकते। आप आज की डेट लिख लो और 15 साल के बाद, आज 2026 है, 2040 में 15 साल के बाद आप उस खेत में आज झाड़ पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उस मिट्टी की जीवाणु जो पैदा करने की क्षमता होती है वो टोटल नष्ट होते जा रही है धीरे धीरे करके, है ना। अभी एक मोदी जी ने सर्वे निकाला, 2.5 किलो यूरिया पर लोग खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो सर का जब मैं वीडियो सुन के आया वहां से, कार्यक्रम से 500 रुपए की टिकट थी। हाल ऐसा था वहां कि बैठने के लिए जगह नहीं थी, इतना हाउसफुल था। पर कोशिश कर करके हम एडजस्ट करके और सुने, यहां तक कि जहां सर स्पीच दे रहे थे उसके बाजू में बैठे थे, ऐसी इतनी भीड़ थी। तो वहां से मैं दिमाग में बात करके आया कि आज के बाद मैं जितना ही फर्टिलाइजर से लोगों को बताऊंगा, लोग माने चाहे ना माने, पर मैं अपने आप को पहले खुद यानी इसमें ढालूंगा। तो मैं आज 2 से 2.5 साल हो गया करीब मेरे को, ना डीएपी डाल रहा हूँ, ना यूरिया डाल रहा हूँ, ना जिंक डाल रहा हूँ, ना जाइम डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ अपनी खेती में। और प्लस पैदावारी भी अच्छे कर रहा हूँ। शुरू साल मेरे को 3 कुंटल फसल की कमी आई, दूसरे साल 1.5 कुंटल की आई, अभी दूसरा है ना 6वीं, 4थी, 5वीं फसल अभी गेहूं मेरा। अभी आप मानो उस दिन तो गए थे आपके यहाँ से, क्या नाम था उनका, ध्यान नहीं था, वो रात जिस दिन मीटिंग में था तो लेट हो गए थे। मैं दिन में दिखाता उनको। अभी सुनील सर हैं, विनय सर हैं, वो खेत में जाके देखेंगे कि एक कान से, एक गेहूं के बीच में कितने कान से, 11 कान से हैं, किसी में 12 कान से हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 4 हैं। यानी ये हमारी ऑर्गेनिक की ताकत है। तो आज 2 साल करीब हो गए मेरे को, कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट खुद तैयार करता हूँ, अपना प्रोडक्ट अपने पास खुद है, और अपनी जो दवाइयां कुछ ऐसी मैं खुद बनाता हूँ और उपयोग भी खुद करता हूँ। तो आज मार्केट में मैं लोगों को अच्छी प्रोवाइड, बगैर केमिकल्स सब्जियां प्रोवाइड कराता हूँ। अभी चावल राइस आया था, बासमती लगाया था, आप मानो 10,000 रुपये कुंटल चावल बिका मेरा, और लोगों को 4,000 5,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। और लोग मेरे को फोन लगाते हैं, सर अभी गेहूं मेरे को 50 किलो को कर दो मेरा। तो अभी मेरा कम से कम 3 कुंटल गेहूं को खुद चुका है, किसी को 50, किसी को 1 कुंटल, है ना। उस समय आते आते यानी 5 कुंटल, 6 कुंटल, 7 कुंटल, मैं 12 कुंटल ही मेरी पैदावारी होगी, 12 कुंटल ही होगा, 12 से 15 कुंटल पैदावारी होगी, पर अपना 6,000 रुपये कुंटल। अब 10 कुंटल भी होगा तो कितने का होगा, 60,000 का हुआ कि नहीं हुआ। वो आपका 20 कुंटल भी हुआ तो 20 दूनी 40, यानी 25 से 45,000 पकड़ ले। पर उस जमीन की क्षमता की क्या हालत है आप ही लोग जानते हो। आप वो कितनी लगकर लगा रहे हो, यानी 3 फसल, यानी शुरू में वो नहीं 50 किलो डीएपी डाले हैं, 50 किलो यूरिया डाल दिए, फिर जिंक भी डाल दिए, जाइम भी डाल दिए, दुनिया भर का डाल दिए। फिर सेकेंड जैसे पानी चलाओगे आप, फिर दोबारा डालोगे, फिर 3rd स्प्रे करोगे। अभी चना के हालात हैं, अभी देखना अभी 10-15 दिन के अंदर उगरने की समस्या आएगी आपके पास। आपके पास बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरा चना के खेत उगड़ रहा है। रीजन क्या है, दीमक। अभी उस दीमक की क्षमता अपन जानते हैं
2 फीट या 4 फीट होगी, इतनी गहराई। दीमक एक 30 फीट गहराई तक नीचे तक जाता है, बताइए, जमीन के अंदर 30 फीट तक। अब अपन डाल दिए, बोले यार कोई भी केमिकल फाइट यानी दीमक मारने वाला, तो 4-6 फीट या 1 फीट तक बस अंदाज। अपन को मालूम 30 फीट के गहरे आप डाले और फिर 8 दिन के बाद फिर वैसे ऊपर आ गया, है ना। तो ये दीमक की हालत ये 30 फीट गहरे तक रहता है। तो अभी कहीं पानी ज्यादा लग रहा है, कहीं ये लग रहा है, तो जड़ सूखा होता है। तो अपने में जो एम आई प्राउड, मेरी बेटी सुजाता कुशवाहा है, आज मैं एक बार जोरदार तालियां उसके लिए, क्योंकि उसने आज इतनी अच्छी थोड़ा सा कोशिश करके बहुत अच्छा बताया उसने, है ना। तो मैं उसको एग्रीकल्चर में लाना चाहता हूं कि बेटा नौकरी नहीं करना किसी की, स्वयं के मालिक बनना है। ये ऐसा एक व्यापार है, ऐसा एक माई लाइफ प्लेटफॉर्म है कि यहाँ लोगों की जिंदगियां, इंसान अगर शिद्दत से 2 महीना, 6 महीना, साल भर या 3 साल कंटिन्यू, अगर 3 साल इस माई लाइफ स्टेज को दे रहा है इंसान, तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। लोग तो यहाँ 6-6 महीने में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। 6 महीना ज्वाइन हुआ और 7वें महीने उसकी लाख रुपए की पेमेंट हो गई। पर अपने को समय देते हुए जो आप कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए प्लस इसमें भी ध्यान देते हैं, है ना। तो मैं ज्यादा बातें ना समय ना लेते हुए खेती ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, आधा एकड़ से स्टार्ट करें, दूसरों को भी बताएं। जो आज रीजन है, आज शादी हो गई 10-10 साल हो गए, मां नहीं बन पा रही, है ना। आज हर घर में कैंसर है, हर घर में किसी को बीपी है, किसी को लकवा है, किसी को कैंसर है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से बीमारी नहीं आ रही है, ये बीमारी हम खुद पैदा कर रहे हैं। तो हमें दूसरे को सजेस्ट कराना है कि आप आधा एकड़ से स्टार्ट करें, हमारा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा सिस्टम है ना। तो मैं ज्यादा समय न लेते ही सर को मैं इनवाइट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हमारे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। विश्वनाथ सर को लगा दो। तो हमारे बीच में जो है गौरीवन टीम से विश्वनाथ जी आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से यूज किया हुआ है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो क्या रिजल्ट उनको आए वो आपके साथ शेयर करेंगे, प्लीज सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ पटेल है। मैं बहोरीवन के पास 2 किलोमीटर दूर है मेरा गांव अमगवा। मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे पापा कृषि करते हैं और बहुत पहले से वो सब्जी का भी धंधा करते थे और मैं भी उनके साथ में सब्जी का धंधा करता था। और जब पहले सब्जी लगाते थे पापा जी तो केमिकल बहुत ज्यादा यूज करते थे। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि अपन इसको खुद खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अपने अंदर जहर जा रहा है। और मैं बताऊं कि मेरा एक बेटा 7 साल का हो गया और एक बेटा 4 साल का हो गया, और जब से हमने ये केमिकल यूज नहीं किया है, मतलब ना कोई सब्जी न गेहूं, आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये समझ में आई, मैं एमआई के जितने भी प्रोडक्ट हैं लगभग जितने मुझे जरूरी है मैं सब यूज करता हूं और मेरे घर में आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। और यदि किसी का ट्रैक्टर हम लेके जा रहे थे जोताई के लिए, हम नहीं बताए, वो खुद बता रहे थे कि आपकी जमीन कितनी हल्की जोत रही है। दूसरे के खेत में वो जोताई करने जाते थे तो उनकी जमीन मतलब इतनी टाइट जोतती थी कि वो कह रहे थे कि आप क्या यूज कर रहे हो। तो मैं उनको बोला कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं और जहां तक बन सकता है मैं केमिकल नहीं यूज करता हूं। लेकिन धान में तो कहीं ना कहीं अपन को वो चारा वाली दवाई तो डालना पड़ता है, लेकिन मैं उसके साथ में एमआई स्प्रे डालता था। एक बार दवाई ना मिलने के कारण मैं एक्सपायर डेट वाली चारा वाली दवाई लेके गया तो वो कह रहे हैं एक्सपायर डेट है, आप इसको मत डालो। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एमआई स्प्रे के साथ में उसको यूज किया और पूरा चारा जितना था वो पूरा खत्म हो गया। अब दूसरे लोग बोलने लगे कि नहीं वो आपका दोस्त है इसलिए आपको दवाइयाँ अच्छी देता है और हमको दवाइयाँ अच्छी नहीं देता है। तो फिर मैं उन लोगों की बताया कि ऐसा नहीं है, आप एक बार एमआई स्प्रे उसके साथ में डाल के तो देखिए, आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तब से बहुत से लोग जो अपने दोस्त हैं साथ में वो भी एमआई स्प्रे यूज करने लगे तो उनको भी शानदार रिजल्ट मिलने लगा। तो मैं तो सभी को यही बोलूंगा कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। और अभी मैं पिछले वर्ष सब्जी लगाया था,
इसके पहले जब भी लाया तो लाल वाला कीड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशान करता है सब्जी में। मैं पिछली बार एक भी दवाई नहीं डाला हूं मैं कीटनाशक, और ना ही कोई कीड़ा लगा है मेरी सब्जी में। तो इसलिए मैं तो सभी को यही बोलूंगा कि ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और अपने स्वास्थ्य भी सही रहेगा और दूसरों को भी आप सही रख पाएंगे।